दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और आज के वीडियो में भी कह रहा हूँ, गुरु परिवर्तन कर चुके हैं और ब्रह्मांड में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ है जिसे देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होने की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। आज मैं आपके बारे में यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के ही बारे में बताने वाला हूँ कि मई महीना का प्रारंभ होगा, मध्य होगा और अंत होगा तो वो आपके लिए कैसा रहेगा। इन सारी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, देश दुनिया में जब बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, जब ब्रह्मांड में राशियाँ परिवर्तन करती है ना, तो बड़ी उथल पुथल कर देती है। और मई महीने में भी कुछ स्थितियाँ इस तरह निर्मित हो रही है। आपके खुद के स्वामी मंगल ग्रह अपनी खुद की राशि में स्वगृह होकर लाभ भाव में उपस्थित होने वाले हैं। तो सूर्य, गुरु, शुक्र, ये सारे जो देवता है वह साथ मिलकर एक ही भाव में, आपका जो 12वां भाव है वहाँ पर विदेश भाव में स्थित रहेंगे और राहु कर्म भाव में, केतु चतुर्थ भाव में। और ये जो उपस्थित रहने, ये जो सारी उपस्थितियाँ है ना, वह आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है। बहुत बड़े अवसरों के साथ कुछ अनिष्ट की भी आशंका करती है। इनके प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती नजर आ सकती है। विद्रोह, गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। भारत में कुछ जगह बारिश, आंधी खेडूत मित्र के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और जो अभी तक पुराने जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो देश के लोगों की बुद्धि को नहीं समझ रहे हैं ना, वह केवल जात पात और बंटवारे की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग भारत की विश्व में छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इन सभी परिस्थितियों के बीच मई का महीना आपके लिए कैसे अवसर और लाभ लेकर आ रहा है, तो चलिए इनके बारे में भी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो जानते हैं। मैं आचार्य प्रदीप मेहता वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं, सुनते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसे ही महीना प्रारंभ होगा ना, तो सबसे पहले तो आपको 3 ऐसी खुशखबरियाँ प्राप्त होगी जिनके बारे में आप काफ़ी दिनों से उत्सुक थे। अगर आपने पहले धनु का वीडियो देखा होगा ना, तो आपको जानकारी होगी। मैंने उस दिन भी कह दिया था, मैंने कहा था गुरु परिवर्तन से बड़ा चेंज होने वाला है। वही स्थिति अब मई के महीने में प्रारंभ से ही मिलने वाली है। तो आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आपके कई रुके हुए आधे अधूरे कार्य है वह पूर्ण होते नजर आएंगे। मनोरंजन और उत्साहवादी तथा मनोरंजन भरे यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा में सफलता, शत्रुओं पर जीत। मतलब कि आपके लिए मई 2024 वाकई में कमाल का रहेगा। जैसा आप चाहते हैं ना, वैसा होने वाला है और ये सब गुरु की कृपा से ही होगा। दोस्तों, जब तृतीय भाव के स्वामी सूर्य गोचर करते हुए बुध के साथ योग कारक बनेंगे ना, तो नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि कार्य क्षेत्र में, नौकरी पर आपको मान सम्मान मिल रहा है। आपके कार्य सरलता से हो रहे हैं। बुध के कारण आपकी मानसिक स्थिति का विकास होगा। अब आप अच्छे से समझने लगेंगे, अच्छे से सोचने लगेंगे और आपके जो निर्णय होंगे ना, वह लाभदायक सिद्ध होने लगेंगे। इसी की वजह से इस महीने आपकी वर्तमान कार्यस्थल पर पदोन्नति हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी आपकी सैलरी में वृद्धि कर दे। इस महीने थोड़ा काम का बोझ रहेगा, लेकिन अपेक्षित वृद्धि और आमदनी में इजाफा तय है, ये होकर रहेगा। 14 मई से 28 मई के बीच किसी महिला मित्र से आकस्मिक लाभ की संभावना भी बन रही है, जिसके कारण आप अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस करेंगे। जिनका संबंध इंजीनियरिंग, बैंकिंग या फिर विद्युत बोर्ड से है, तो आपको एक अच्छा अवसर, या फिर आप जिस नौकरी के लिए प्रयत्नशील है वहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। यह तो कि हमने नौकरी और कार्य क्षेत्र के बारे में बात। अब समझते हैं व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, बिजनेस में क्या होगा, किस तरह से लाभ होगा या फिर नुकसान होगा।
दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमेशा से ही व्यापार के कारक बुध को माना गया है। गुरु है वह व्यापार में वृद्धि करवाते हैं, शुक्र है वह आपकी मेहनत के फलस्वरूप धन देते हैं। तो अब तीनों की जब स्थिति पर हम नज़र करते हैं ना, तो गुरु, शुक्र और बुध तीनों ही एक साथ 12 भाव में त्रियोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इस समय आपकी आमदनी में अचानक से वृद्धि होती है। आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपके उद्योग में जो माल बन रहा होता है, उनकी अचानक से बिक्री शुरू हो जाती है। लोगों की अचानक से आपके सामान में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। बाजार में आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है और भाग्य की कृपा से इस महीने आप लोन, ऋण आदि को भी चुकाने में सफल रह सकते हैं। कर्म भाव में मंगल की उपस्थिति खास तौर पर विद्यार्थी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहेगी। आपका नए लोगों के साथ परिचय होगा, उनकी वजह से नए काम की शुरुआत होगी। दूसरा लाभ आपको संपत्ति, रियल एस्टेट या शेयरों में निवेश करने से वर्ष के प्रारंभ काल में जितना लाभ नहीं मिला ना आपको, उनसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह महीना अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए भी खास रहेगा। यदि आपका सीधा संबंध सरकार से है, सरकारी पद पर स्थित लोगों के साथ है, तो आपके जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट है ना, उस पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर आप काम पूरा कर चुके हैं और फंड रुका हुआ है, तो वह भी मिलने की संभावना बन रही है। अगर आपकी उम्र 27 से 43 के बीच में है और आप कुछ नया और अनोखा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भाग्य आपका साथ देने वाला है, क्योंकि मई 2024 एक ऐसा समय होगा जो आपके रिश्ते में लाभ, विवादों को खत्म और नए कार्य और नए व्यवसाय के प्रारंभ में लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेगा। आपने व्यापार के बारे में सब कुछ जान लिया। अब चलते हैं प्रेम, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में क्या स्थिति रह सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले काफी समय से आप भावनात्मक रुकावटों एवं अहंकार के टकराव और अति उम्मीद में फंसे हुए हैं। आपके अपने ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने से सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शत्रु भाव के स्वामी मंगल होना इन चिंताओं से मुक्ति देगा। यदि आप पारिवारिक उलझन में फंसे हुए हैं, तो उनसे बाहर निकालेंगे। मंगल आपकी कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आपको प्रेम, पारिवारिक सुख देगा। अगर पति पत्नी के बीच में अभी भी उलझन बढ़ रही है या फिर तनाव चल रहा है, तो अब वह खत्म होगा। आप पत्नी के पास या अपने प्रिय के पास जाना चाहते हैं, तो भाग्य आपको अच्छे अवसर जरूर देगा। जो जातक विदेश में बैठकर कार्य कर रहे हैं, वह अपने परिवार के किसी सदस्यों को वहां बुलाना चाहता है या फिर बुलाने के प्रयास भी कर रहा है, तो वह सफल रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलेगा। हालांकि जिनका रिलेशनशिप चल रहा है ना, उन्हें इस महीने में सावधान रहना है, वरना आपकी तूतू मेमे में संबंध बिगड़ जाएगा। आपकी रिलेशनशिप टूट सकती है, आपको साथी आपको छोड़ सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके प्रेम भाव में है, जो प्रेम भंग, नाजायज रिश्ते भंग करवा सकती है। हालांकि जिनकी शादी होते होते रुक जाती थी या जो अभी तक सिंगल है, उन्हें भी प्रेम प्राप्ति की योग निर्मित हो चुके हैं और ये योग उन्हें लाभ देकर भी रहेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे और निवारण करके आगे बढ़ जाए। आप देख रहे थे वृश्चिक राशिफल मई 2024। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।